हेलो दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन का सेट लेंगे और उसको पूरे डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करते समय पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होती जाएगी। क्वेश्चन से ज़्यादा एक क्वेश्चन में आपको एक से अधिक क्वेश्चन की तैयारी होगी। शुरुआत हम लोग करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशेरिकिया कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी बोलते हैं, को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ई कोलाई जो है हमारे शरीर के बड़ी आंत में पाया जाता है। यह बड़ी आंत में पाया जाता है और यह बड़ी आंत में विटामिन B12 का संश्लेषण भी करता है। जब मल बाहर जाता है तो इसमें ई कोलाई भी आ जाते हैं। तो अगर जल में ई कोलाई पाया जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें मल संबंधी अशुद्धियाँ पाई गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो पौधों में जल और खनिज लवण मृदा से अवशोषित होकर जड़ों के जाइलम में पहुंचता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं मूल रोम, और जाइलम के द्वारा ही पूरे पौधों में पहुंचाया जाता है जल को। अगर आपसे पूछ ले कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से या खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है, तो याद रखना है जाइलम। और यह प्रक्रिया जो है परासरण के माध्यम से होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, समय की इकाई क्या है। एसआई इकाई आपसे पूछा है, समय की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई पद्धति, इसका एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। इसे अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार किया गया था एसआई पद्धति के। इसमें जो है 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक, और 2 जो होते हैं पूरक मात्रक होते हैं, 2। 7 मूल मात्रकों में लंबाई का जो है मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। ये सब याद रख कर लीजिएगा, कोई भी प्रश्न आ सकता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इस 7 मूल मात्रक हो गए, कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। और 2 पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो है वह होता है समतल कोण का मात्रक, और स्टेरेडियन होता है घन कोण का मात्रक। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि इसका समय की एसआई इकाई, तो समय का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन एक कण जो कि परमाणु के नाभिक का अंश है, की खोज किसने की। तो इसको हम लोग पीछे देख ही चुके हैं, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है। एंथ्रेक्स एक जो है खतरनाक जानलेवा बीमारी है, यह मनुष्य और पशुओं दोनों को संक्रमित करता है, लेकिन पशुओं में ज़्यादा होता है। इसका कारण जो है बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जो है एक जीवाणु है, यही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और इसके लिए जो टीका बनाया, वैक्सीन बनवाया गया था लुई पास्चर के द्वारा। एंथ्रेक्स के लिए जो वैक्सीन बनाया किसने? लुई पास्चर ने। ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। इसमें क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया है। इसमें उच्च प्रक्रियाशीलता की धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि की जो अयस्कें हैं उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वायुमंडल में आप लोग को पता होगा कण घूमते रहते हैं। तो जो सूर्य का किरण जब उनसे टकराता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, यानी बिखर जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। और जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और जिस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। और आपको ने लोगों ने सुना होगा विबग्योर, ऐसे लिखते हैं। तो इधर से नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य क्या है? बढ़ता है। यानी सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगा वह किसका होगा? बैंगनी कलर का, यानी नीले कलर का। देखेंगे यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनका मिक्सचर क्या होता है? नीला होता है, जो स्काई ब्लू होता है। तो नीले कलर का जो होता है तरंगदैर्घ्य कम होता है, इससे इनका क्या होगा? प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, यानी ये फैलेंगे ज़्यादा। और इसी वजह से जो है समुद्र का जल जल का जो है नीला दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पानी के द्वारा रोशनी का छितराव यानी बिखराव यानी प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ की गुप्त उष्मा क्या है? तो गुप्त उष्मा क्या होता है कि जब भी बर्फ को द्रव में बदलेंगे, द्रव को गैस में बदलेंगे तो अवस्था परिवर्तन होता है। तो अवस्था परिवर्तन के समय एक समय क्या होता है? ताप स्थिर हो जाता है, और उस समय एकांक द्रव्यमान को जो उष्मा की ज़रूरत होती है उसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। और बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन जो है शरीर का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई इसको बोला जाता है। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, यानी ये हमारे शरीर के निर्माण में और फंक्शनल कार्यों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वृद्धि और मरम्मत, यानी ऑप्शन सी, वृद्धि और मरम्मत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में लगभग 12% प्रोटीन पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम तीनों जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो होता है वह समान होता है, जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो जो प्रोटियम होता है उसका होता है 1H1, ड्यूटीरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। इनका परमाणु क्रमांक समान है, तो उसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसेस प्रमुख जो हैं कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मेथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, केवल नाइट्रोजन बस नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा ओजोन और हेलोकार्बन में कौन कौन से आते हैं? जो हैलोजन, कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, PFC, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अलावा जलवाष्प भी ग्रीन हाउस जैसा
प्रभाव डालता है। इसको जो है प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है जलवाष्प को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। बाकी तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी हैं? गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, रेडियो तरंगे। जब हम लोग जिस क्रम में हमने लिखा है बाएं से दाहिने साइड में जाएंगे तो इनकी स्पीड जो होती है, चाहे स्पीड पूछ ले चाहे आवृत्ति पूछ ले, तो ये क्या है? घटती है। और अगर तरंगदैर्घ्य पूछ ले तो बढ़ती है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, तो गामा की। सबसे कम स्पीड रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। अगर उनमें से पूछे तो दीर्घ की सबसे जो है कम होगी स्पीड। अब तरंगदैर्घ्य आपसे पूछा है तो तरंगदैर्घ्य इधर इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेडियो तरंगों की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे तो भी घनत्व घटेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएंगे तो भी घनत्व घटता है। तो सबसे अधिक जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किए हैं? तो आज तक 2 बार नोबेल पाने वाले 4 लोग हैं। अगर उसका ट्रिक आपको याद करना है तो ट्रिक एक है मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। यहाँ मैडम का मतलब मैडम क्यूरी, जॉन का मतलब जॉन बर्डीन, फ्रेंड का मतलब फ्रेडरिक सेंगर और ली का मतलब लीनस पॉलिंग या पाउलिंग है। मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है नोबेल, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इनको 1903 सन तो मतलब नहीं है, एक बार फिजिक्स में मिला है, एक बार केमिस्ट्री में। जॉन बर्डीन को दोनों बार फिजिक्स में मिला है, 2 बार मिला है इनको, दोनों बार फिजिक्स में। फ्रेडरिक सेंगर को दोनों बार केमिस्ट्री में और लिनस पॉलिंग को एक बार केमिस्ट्री में मिला है और एक बार शांति में मिला है। और आपसे प्रश्न पूछा है कि भौतिक क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार कौन पाया है? तो भौतिक में फिजिक्स में पाए हैं कौन? जॉन बर्डीन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यही पूछता 2 बार केमिस्ट्री में तो फ्रेडरिक सेंगर। और अगर पूछ ले कि एकमात्र महिला जो 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त की हैं तो मैडम क्यूरी, एक बार फिजिक्स क्षेत्र में, एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो कौन सा विटामिन होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये भी याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्रोत जो है सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। बच्चों में जो है इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसे कि हिंदी में सूखा रोग भी बोलते हैं। और वयस्कों में यानी बड़ों में, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह विटामिन जो है, विटामिन सी घावों को भरने में सहायता करता है और इसके साथ उपापचय दर को बढ़ाता है। इसके अलावा यह जो है एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होता है और कैल्शियम के अवशोषण में भी हेल्प करता है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो इसमें सही उत्तर होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। यह सफ़ेद रंग का जल में एक अबिलेट ठोस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पृथ्वी में चूना पत्थर में तो होता ही है, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट में पाया जाता है। और वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। जबकि बेकिंग सोडा, जिसकी खाने वाला सोडा है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। आज का अंतिम प्रश्न है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संक्रमित जल, खारा जल, भारी जल, मृदु जल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खारा जल, या इसी को बोलते हैं कठोर जल, इंग्लिश में हार्ड वाटर। खारे जल में जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, जिनके कारण झाग बनने में बाधा उत्पन्न होती है। इनमें जो उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, आयन होते हैं, वो साबुन के साथ उच्च वसीय अम्लों से क्रिया करके जल में अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं, जिसकी वजह से झाग नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।